परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उत्पत्ति के पुस्तक 12वां अध्याय का पहला वचन को देखेंगे। यहाँ पर इस तरह सा लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हमने पिछले दिन 11वां अध्याय को देखा था। तो इस 12वां अध्याय का पहला वचन में हम देखे जाए तो 3 ऐसा प्रकार के बुलावट को हम देख सकते हैं। परमेश्वर बुलाते अलगावट के लिए बुलाते हैं। एक सेपरेशन है। परमेश्वर के बुलावट में हमेशा एक सेपरेशन है। हम पहले वचन पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देते हैं परमेश्वर अब्राहम को बुलाया। इसका मतलब परमेश्वर अब्राहम को अलग बुलाया है। किन बातों से परमेश्वर ने उनको अलग बुलाया गया है, ये हम देखना है। हमको मालूम है ये बुलावट हम देखते हैं पहले वचन में। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है अब्राहम को, तुम्हारी देश को छोड़ना है, देश से बाहर आना है। इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं जिस गांव में वो रहते हैं वहाँ रहने वाले लोग मूर्ति पूजा करने वाले थे। अलग अलग देवी देवता के हर एक मूर्ति को बनाते थे, लोग उसकी पूजा करते थे और वो देवी देवता का आराधना लगातार करते थे। परमेश्वर उन बातों को जानते हुए अब्राहम को बोलते हैं, तुम ये देश में रहना नहीं। क्या होते हैं प्रियानो, हम कई बार देखते हैं कि हमें विश्वास तो दिया है परमेश्वर ने, तो हम इन मूर्ति पूजक के बीच में रहकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, ऐसे विचार हमारे अंदर हमेशा आते हैं। इससे अलग होना है, ऐसे देश को छोड़ने की क्या बात है, हम कभी ऐसे सोचते हैं। परमेश्वर इसलिए कहा गया है, देश में रहने से, मूर्ति पूजक के साथ रहने से, मूर्ति पूजक जो प्रवाह है हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। परमेश्वर जानते हैं हमारी बलहीनता को और हमारी कमजोरियों को, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं उस देश को छोड़ना अवश्य है। दूसरा बुलावट को हम देखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को हम देखते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, फ्रॉम योर रिलेटिव्स, यानी कि तुम्हारे रिश्तेदार को छोड़ना। परमेश्वर ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बहुत चाहते हैं हमारे रिश्तेदार के साथ रहने के लिए, मिलजुल कर रहने के लिए और रिश्तेदार का बातें सुनने, तो हम उनके हर बातों को सुनने के लिए हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे हम अविश्वासी के साथ इस तरह सा मिलजुल कर रहेंगे तो ज़्यादा संबंध रखने से तो हम कई बातों को हमारे जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। हम अपने जीवन में देखते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हमारे रिलेटिव्स को प्रेम करते हैं, चाहते हैं, तो हमको मालूम है इसका हिसाब से नहीं चलना है। परमेश्वर के वचन इनके खिलाफ लिखा है। लेकिन कई बार क्या होते हैं, रिलेटिव्स का नहीं सुने तो वो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते परमेश्वर नाराज़ होंगे, हमारे परमेश्वर नाराज़ होते हैं करके हम कभी सोचते नहीं हैं। परमेश्वर ने ये आगे देखकर अब्राहम को बोलते हैं रिलेटिव्स को छोड़ना है। और तीसरी बात प्रभु यहाँ पर कहते हैं, तुम्हारे पिता के घर को छोड़े, फादर्स हाउस, पिता के घर को छोड़ना है। क्योंकि हम विश्वास में आने के बाद कई बार सोचते हैं ये मेरा हिस्सा मेरा पिता ने रखा है, मेरा शेयर जो पिता ने हमारे लिए शेयर रखा है, ये लेने में क्या होते हैं, इस तरह का विचार हमारे अंदर आते हैं। हिस्सा को लेने से इसमें समस्या है, ये है बात में चाहे अपने पिता नहीं या अब्राहम के रिलेटिव्स देख के तो ज़रूर बोलेंगे अपने पिता के पैसे से तू धनी हुआ, ज़रूर कहेंगे। यहाँ परमेश्वर का
कुछ महिमा नहीं मिलते हैं। प्रियानो, अब्राहम के जीवन उसके बाद एक घटना को हम देख सकते हैं। 14वां अध्याय का 17 वचन से, हम 17 से लिखा गया है, हम देखते हैं वहाँ पर। 17वां अध्याय में इस तरह से पढ़ते हैं, जब वह कर्दलोमोर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, तब सदोम का राजा सावे नाम तराई में, जो राजा कभी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तो आगे भी हम पढ़ेंगे, तब शालोम का राजा मल्कीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को एक आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसके सब का दशांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तू मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है, उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुए। पर जो कुछ इन जवानों ने का लिया है और उनके बाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अनेर, एशकोल और ममरे में नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना बाग रख ले। 17 में इस तरह से लिखा गया है, अब्राहम अपने भाई की बेटा लोत को छुड़ाकर वापस आ रहे थे। वहाँ रास्ते में 2 राजा मिलने आए, सोदोम के राजा और शालोम के राजा मल्कीसिदक। हम देखते हैं अब्राहम ने जो लूट के आया वो दशांश मल्कीसिदक को दिया। और 23 में इस तरह से देखते हैं, जो बातें अब्राहम सोदोम राजा के सामने कहते हैं, क्योंकि सोदोम राजा के पास से बहुत ऑफर आया था। सोदोम राजा ने कहा, तुम्हारे लोगों को मुझे दे, मेरे धन तू ले। तो अब्राहम ने कहा कि जो कुछ तेरा है, उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। प्रियानो, इन बातों पर हम ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर 12वां अध्याय के 1 वचन में कहा, तुम तेरे देश को छोड़ना, उसकी धन को छोड़ना, उसका कुछ हिस्सा भी ना लेना, शेयर भी नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर मुझे धनी बनाएंगे, ये अब्राहम ने ठीक से समझा। इसलिए उसने सोदोम राजा के सामने बड़ी हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ उसने कहा, मैं तुमसे नहीं लूँगा। अगर मैंने कुछ लिया तो ज़रूर तुम दूसरे को कहेंगे, मैंने अब्राहम को धनी बनाया। ये नहीं होना है। प्रियानो, इन 3 ऐसे जो बुलावट है, इसकी अर्थ को समझकर हमारे जीवन में भी हम उसको संभाल के रखना ज़रूरी है। ये जो बुलावट, जो अब्राहम को जैसे बुलाया, वैसे ही आपको और मुझको प्रभु ने बुलाया है। लेकिन प्रियानो, इन बातों को समझना और गहराई से समझना, हमारे जीवन में बनाए रखना प्रभु हमसे चाहते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु हमें सहायता करे। जैसे अब्राहम को बुलाया, वैसे हमें भी बुलाया है। उस बुलावट को समझकर, उन आज्ञा को समझकर हम चले तो उस आज्ञा को समझकर आगे चलने में प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।